हाय गाइस, मेरा नाम संदीप और आज जो शेयर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है शांति गियर्स लिमिटेड। उससे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। ये मेरा अपना 16 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक एजुकेशनल पर्पज़ से, ताकि आप भी चीज़ों को लर्न कर सकें। तो देखिए गाइस, सबसे पहले किसी भी इक्विटी में ट्रेड करने से पहले आपको उस शेयर का मोड देखना चाहिए कि किस तरीके की मूवमेंट उस शेयर में आ रही है। अगर शेयर मोड में नहीं है, एक मूवमेंट में नहीं है, तो आपका पैसा बहुत बड़ी चांसेस हैं कि स्टक हो जाएगा एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, और आप जो सोच रहे हैं उतना रिटर्न उसमें आ नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी बात वही है कि आपको ये देखना है कि जो आप शेयर सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक मूवमेंट होनी चाहिए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप जो भी पैसा लगा रहे हैं एटलीस्ट उसको 1 साल के लिए फ्री पैसे को लगाएं, ताकि कोई अच्छी या बुरी खबर आती है तो आप आराम से उसमें रुक सके, और जो आपने एटलीस्ट एक रिटर्न सोचा है कि 25 to 30% उसको अचीव कर सके। ये कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले शांति गियर्स लिमिटेड में गाइस देखिए, कभी भी चलते हुए शेयर में एंट्री नहीं करनी चाहिए। उसके रुकने का, उसकी करेक्शन का वेट करना चाहिए कि वो करेक्ट करेगा। ठीक है, अभी इसमें जो रीसेंट सपोर्ट है गाइस वो 459 पे है, और एक 425 के नीचे रिस्की जोन है, और ऊपर जो रेसिस्टेंस है 556, 626 और 689 है। ऐसा कभी भी मत सोचिए गाइस कि नहीं इस प्राइस पे तो आप फोमो ट्रेडिंग मत कीजिए कि उस प्राइस पे तो मिल ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप मेरे सारे शेयर्स उठाकर देखेंगे और जो भी आपको प्राइस बताया गया है उस प्राइस तक लगभग 90% शेयर ने प्राइस ने रीटेस्ट किया है या करेक्शन की है। तो ऐसा बिल्कुल सोच के हमें फोमो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए कि नहीं यार आज इतना बढ़ गया है हम आज ही खरीद लेते हैं। ये ठीक नहीं होगा। और नहीं भी आता है और 10% में, तो शेयर की कोई कमी नहीं होती गाइस। शेयर बहुत सारे होते हैं, हमें बस उनको ऑब्जर्व करना होता है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और वो एक्सपीरियंस से ही आता है। अगर आप जॉब, बिजनेस या कोई अनदर वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, है ना। आज भी मतलब 16 साल का एक्सपीरियंस के बाद भी मुझे बहुत टाइम देना पड़ता है किसी चीज़ को, और लगभग 1000 चार्ट में रोज़ देखता हूँ, तब वो एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो sandeepanalyst4@gmail.com पर आप मेल करके अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, मैं खुद आपको कॉल बैक कर लूँगा, है ना। तो इस तरीके से आपको शेयर को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप उसमें फंडामेंटल्स ज़रूर देखें कि कंपनी का क्या दमखम है या नहीं है। ऐसा तो नहीं हवा में ही सारी बातें हो रही हों। तो ये किस गियर एंड गियर बॉक्सेस की कंपनी है, ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कंपनी डेब्ट फ्री है, डिविडेंड पे आउट करती है। अनदर सेक्टर्स जो हैं इसमें ये हैं, जो इसकी सेल्स हैं, नेट प्रॉफिट है, क्या जनरेट हो रहा है, ये सब हमें पढ़ना चाहिए। कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं, और कंपनी के प्रमोटर्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि प्रमोटर से ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। अगर कंपनी के प्रमोटर्स स्टेबल हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि उस शेयर में एक अच्छी मूवमेंट क्रिएट हो सके। बट एक उस टाइम पीरियड को कैलकुलेशन करना सबसे बड़ी चीज़ है गाइस। अगर आपने 2026 में आप वर्क कर रहे हैं, और अगर आप 2026 में चलने वाले शेयर नहीं पकड़ पाए, तो आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर आपकी उम्र फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स है और आपने 30 साल में 4-5 शेयर पकड़े, तो आपको इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगी, क्योंकि कई बार कंसोलिडेशन में एक शेयर बहुत लंबा लंबा समय लगा देते हैं। तो आप सोचिए कितना, अगर एक पर्सन बहुत फंड लगा पाएगा तो कितना लगा पाएगा, 10 लाख 20 लाख मैक्सिमम मान लीजिए, इससे ज़्यादा क्या लगा पाएगा, है ना, अपनी और जिम्मेदारियों को निभाते हुए। तो अगर आप 20 लाख पे 30 साल में अगर आपको सिर्फ 30% 50% का रिटर्न आ रहा है, तो वो एनफ नहीं है। आपको ईयरली टारगेट एटलीस्ट अपनी कैपिटल पे 25 से 30% रखना है, तभी शेयर मार्केट में आपका काम करने का फ़ायदा है। अदरवाइज आपका फ़ायदा कुछ भी नहीं शेयर मार्केट में काम करने का। ठीक है, अगर आपको इससे कम रिटर्न आपको मिल रहा है तो फिर वो दिक्कत है। ऐसा नहीं कि किसी ईयर में हो सकता है कि 15% भी मिले, तो वो नेक्स्ट ईयर में हो सकता है आपको 35% भी मिल जाए, है ना। तो इस तरीके से जो एट लास्ट आपका रिटर्न आना चाहिए वो 25 से 30% आना चाहिए। और अभी हम इसमें देखते हैं कि कोई लेटेस्ट न्यूज़ देखिए क्या चल रही है, तो ये हमें चेक करते हैं इस तरीके से कि ये है अभी लेटेस्ट न्यूज़, ये है किस तरीके से इसके फंडामेंटल्स में क्या हो रहा है, शेयर प्राइस क्या चल रहा है, प्रमोटर होल्डिंग और इंक्रीज़ हुई है नहीं हुई है, किस तरीके की कंपनी का वर्क प्रोफाइल है,
ठीक है, तो ये सब हमें चेक करना होता है। रेवेन्यू बहुत बड़ी चीज़ है, ऑर्डर बुक कैसी है, वैल्यूएशन क्या है कंपनी की, कैसे कंपनी को शेयर मार्केट में इवेल्युएट किया जा रहा है, फंडामेंटली गुड है या नहीं है ना। तो इस बेस पे एक डिसीजन लिया जाता है। हमेशा गाइस अपने लेवल पे काम मत करिएगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत ही रिस्की वर्क है, इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा। इक्विटी ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन, बिटकॉइन, किसी भी तरीके की शेयर मार्केट की हेल्प, है ना। और वीडियो को में दी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।